प्रणाम गुरु माँ के श्री चरणों में सभी प्रेमी साधकों को हमारी जय जय श्री राम। नाम जप के दौरान की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियां जिससे नाम जप का फल हमें नहीं मिलता, वो गलतियां कौन सी है जो हम में से ज्यादातर साधक रोज ही करते हैं। भले हम कोई सा भी जप कर रहे हो, किसी प्रकार का भी, चाहे वाचिक हो, उपांशु हो, मानसिक हो, तो इन सब का फल तो वैसे भी बहुत ही कम मिलता है। वाचिक का 10%, उपांशु का 50 या 100 और मानसिक का 1000% और प्राण जप का एक बार में ही 7 करोड़। तो ये जो पहले के 3 जप है ये तो खुद ही स्थायी नहीं है, तो ये आपको स्थायी सुख या स्थायी फल देंगे भी कैसे? क्योंकि वाणी तो कुछ देर बोलती है फिर चुप हो जाती है, थक जाती है। तो उपांशु भी और मानसिक भी 24 घंटे आप मन एक तरफ नहीं लगा सकते। अगर आप मन से जाप करेंगे भी तो ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन तो टिकता है नहीं। और जो सर्वश्रेष्ठ है प्राण जप, वही निरंतर चलता है और वही आपको स्थायी सुख, स्थायी फल दे सकता है, क्योंकि वो निरंतर हो रहा है। तो निरंतर से ही निरंतर चीज़ मिलेगी ना। तो पहली गलती क्या होती है कि नाम जप जो हम करते हैं उससे हम एक काम समझ के करते हैं, जिससे हमारा मन उसमें कभी लग ही नहीं सकता, कभी नहीं लग सकता। क्योंकि अगर किसी काम को हम पूरे अपने मन से करेंगे ना, तो वो काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई ऑफिस का या घर का काम दिया जाता है तो उसमें यदि आपकी दिलचस्पी ना हो, आपको करने का मन ना हो, तो वो काम लेट से भी होगा और अच्छा होगा उस और जैसा चाहेंगे वैसा होगा, वैसा तो नहीं होगा। तो उसी तरह है कि बिना भाव, बिना प्रेम, बिना श्रद्धा के नाम जाप करना तो फल तो देगा वो भी, क्योंकि राम का नाम शुद्ध में लो, अशुद्ध में लो, मन से लो, बेमन से लो, तो फल तो देगा। पर वो कब देगा, कितना देगा, वो आप पे निर्भर है। क्योंकि भगवान का नाम व्यर्थ तो कभी जाता ही नहीं है। तो वो फल तो देगा, पर उतना देगा जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप चाहते हैं, ये कहना मुश्किल है। तो इसीलिए जब भी आप नाम जाप करने बैठो, तो पहले तो अगर हम पहले ही से बैठे हैं कि हमें तो विचार को रोकना है, ये अपने आप में सबसे बड़ी रुकावट है। अपने आप में सबसे बड़ी गलती है कि हमें मन को रोकना है। हमें मन को नहीं रोकना, हमें मन को बहने देना है। बहने देना है, वो जाता है, उसको फिर वहाँ से लेके आना है। उसको प्यार से, उसको मन को एक छोटा बच्चा समझे। क्या बच्चा शैतानी करता है तो क्या उसको माँ लगातार मारती ही रहती है? कभी प्यार से समझाती है, कभी डांट से समझाती है। उसी तरह मन को भी बच्चा समझे। अगर वो संसार में जाता है, विचारों में जाता है, तो उसे प्यार से लेके आए, उसे बांधे नहीं। क्योंकि फिर वो अपने आप में संघर्ष हो जाएगा, फिर वो नाम जप कहाँ रहेगा। तो वहाँ तो फिर लड़ाई ही चलेगी ना, मन बुद्धि की। तो जब भी आप साधना करने बैठो, तो ये सोच के मत बैठो कि मुझे विचार को रोकना है, मन को रोकना है। नहीं, जो जैसा हो रहा है उसी के साथ आप जुड़ जाओ। श्वासें चल रही हैं, श्वासों पर ध्यान लाओ। जब आपका मन संसार में जाए तो आपका जो ध्यान है उससे मन को अपने फिर से अपने श्वास पे लगाओ। और जब तक निरंतरता नहीं आएगी तब तक एकाग्रता नहीं आ सकती। और जब एकाग्रता आने लगेगी, जब निरंतर आप अभ्यास करोगे तो एकाग्रता आएगी। तो एकाग्रता जब आएगी तो आपका मन खुद ही स्थिर होने लगेगा, टिकने लगेगा। फिर विचार ना के बराबर ही आएंगे। पर
आप निरंतर चलो तो सही। शुरुआत में ही हम हार मान जाते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हम स्थायी चल ही नहीं रहे, हम लगातार चलेंगे ही नहीं तो हमें फल स्थायी मिलेगा कहाँ से। तो इसी तरह हमें फल भी मिल जाता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी रोएंगे कभी हंसेंगे, यही चलता रहेगा और ज़्यादातर तो दुखी रहेंगे। सुख का तो कोई नामो निशानी नहीं है, क्योंकि स्थायी सुख चाहिए तो नाम जाप तो करना पड़ेगा। और नाम जाप को काम की तरह नहीं, भाव से, दिल से, क्योंकि अगर हमने पूरे मन से किया ना नाम जाप, प्रेम से, हमें हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है जब हम करते हैं तो उसे एक काम की तरह करते हैं। हम इतने घंटे करना है, हम बस इतनी देर करना है, हमारा उसमें थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। और बिना प्रेम के तो भगवान मिलते नहीं है। तो जितना हो सके अपने भाव को नाम जाप में जोड़िए, मन को रोकने की कोशिश मत करिए। जो जहाँ जाता है उसको प्यार से वापस लेके आइए और निरंतर करिए। धीरे धीरे यही मन आपका निर्मल होगा, प्रभु में लगेगा। फिर आप समय या घंटे नहीं देखेंगे कि कितना हो गया, और फिर इसको आप फॉर्मेलिटी काम की तरह नहीं करेंगे, इसको पूरे मन से करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हमारे नाम जप के फल को रोकती है, और हमें वो फल प्राप्त नहीं होता जो हमें होना चाहिए। और अगर होता भी है तो कब होता है वो समय निर्धारित नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये गुरु माँ का ही ज्ञान है जो आप तक हमारे ज़रिए पहुँच रहा है। बस आप सबकी भक्ति बढ़े। गुरु माँ का, हम सबका यही दिल से मनोकामना है कि आप सबकी भक्ति बढ़े। जय जय श्री राम।